हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण प्रताप गौतम आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन दूसरा प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 2 और 3 और देखते आगे हो सकता है तो और करा लेंगे 4 और देख लेंगे। तो और इसके बारे में मैंने कल बताया था शायद, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, मैंने सदस्य हैं, अवय हैं, मैं नहीं है, अवय नहीं है। तो आज इसी के बारे में क्वेश्चन दूसरा है। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन क्या है, दूसरा है। क्या लिखा है, मान लीजिए ए दे रखा है, ए समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 समुच्चय में दे रखा है ए में कि इतने अवय हैं। इसे क्या बोलेंगे, अवय या सदस्य बोल लो, तुम्हें जो मर्जी, परिवार बोल लो। एक तरह से परिवार में इतने लोग हैं, एक परिवार है, समुच्चय को मान लो कि परिवार है। और परिवार में ये हैं कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, मान लो सदस्य 6 हैं। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक भरना है। क्या है ये, किसको बोलते हैं, बिलोंग्स टू। इसे डज नॉट बिलोंग टू बोलते हैं। इसमें भरना है इसमें। तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कल मैंने बताया था, बहुत सिंपल ही है। 5 क्या ए में है कि नहीं ये बताना है। 5 ए में है, 1 2 3 4 5 है, तो क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू। क्या बनाया जाएगा, बिलोंग्स टू। अब आ जाते हैं सेकेंड नंबर क्या है, 8 ए, 8 है इसमें, 1 2 3 5 6 तक सदस्य ही है। अब है कितने तक है, 6 तक अब है, तो इसमें 8 शामिल है, नहीं है, तो मैं क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। मैंने ए में 8 नहीं है, 8 ए में नहीं है। अब आ जाते हैं 0 है इसमें, 0 तो है ही नहीं, तो 0 क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो 4 है, 1 2 3 4 है, मतलब 4 है, इस परिवार में है, ए में है, तो 4 ए में है, तो मतलब क्या, बिलोंग्स टू। अब आ जाते हैं पाँचवा क्वेश्चन क्या है, 2 भी है ए में, तो 2 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। और 6 नंबर क्या है, 10 ए में है कि नहीं, 10 तो है नहीं, 6 तक लोग ही इसमें, तो कितने आ जाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैं अपने तरफ से बता देता हूँ, जैसे आ जाता है 5, क्या आ जाता है, 5 पूछेगा, 5 क्या ए में है, 5 मतलब कि कुछ ना, तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं, 5 हमेशा रहता है, कोई भी सेट्स हो 5 इसमें रहेगा ही, लिखते नहीं है बस इसमें, तो 5 हमेशा ही रहता है। तो कोई पूछेगा 5 ए में है, तो 5 हाँ बिलोंग्स टू नहीं, बिलोंग्स टू होगा इसमें, 5 क्या होगा, बिलोंग्स टू, माने कि 5 हमेशा रहता है, कोई भी परिवार है उसमें हमेशा 5 अपने आप ही रहेगा। तो ये मतलब ये हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 3 पे। मैंने दूसरा क्वेश्चन तो बता दिया, समझ में तो आ गया होगा, इतना ये था। अब क्वेश्चन 3 है, क्या है क्वेश्चन 3, निम्नलिखित समुच्चयों का रोस्टर रूप में लिखिए। मैंने रोस्टर रूप का परिभाषा बता दिया था। रोस्टर रूप में क्या करना होता है, सबको अलग अलग कर दे, शांतिपूर्वक क्या करना है, शांतिपूर्वक हर एक अवयव के बीच में कोमा लगा देना है बस, और उसमें एक महिला ब्रैकेट होना चाहिए, बस 2 ही नियम था। क्या बताया था कि हर एक सदस्य के बीच, मैंने हर एक अवयव के बीच उसमें कोमा लगा दो, मैंने उसको तोड़ दो, कोमा लगा के, और इसे मझली ब्रैकेट में बंद कर दो, उसे रोस्टर भी रूप में कहते हैं। और रोस्टर रूप बहुत ईजी है। क्या कह रहा है, देखो अब ये देखने से तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें एक सच डेट एक्स किस में आता है, समुच्चय निर्माण रूप में आता है। तो ये क्या है, सब समुच्चय निर्माण रूप को किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। देखो सबसे आसान है, एक्स मैंने एक्स किसे कहते हैं, जो सदस्य कोई है, वही जो सदस्य अवयव को बताया था ना, एक्स मान लेते हैं, तो पूरा को एक्स मान लिया है। तो देखो क्या है, एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, और -3 से 7 तक, -3 से क्या है, -3 से 7 तक लेना है हमें। इसका मतलब ये है, पूरा का मतलब -3 से 7 तक। पूर्णांक बताइए, पूर्णांक किसे कहते हैं, मतलब दशमलव में संख्या नहीं आनी चाहिए ना, बट्टे में आना चाहिए, मतलब इसमें एक नंबर आना चाहिए। तो -3 से 7, जिसमें माइनस की संख्या होती है और प्लस की संख्या होती है, उसे क्या बोलते हैं, इंटीजर, माने पूर्णांक संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, -3 से 7 तक, माने -3 से और 7 के बीच में जो संख्या आएगा उसी को रखना है। इसके बारे में और बता देता हूँ, इसे बोलते हैं लेस देन। क्या है ये, एक तरह से लेस देन, क्या है, लेस देन। ये क्या है, इसे बोल देते हैं, ये एक ऐसे ये होता है ग्रेटर देन। क्या होता है, ग्रेटर देन। लेस देन मैंने छोटा है किससे, मतलब -3, हिंदी मतलब होगा -3 छोटा है एक्स से, और एक्स छोटा है किससे, 7 से, मतलब क्या, -3 से 7 के बीच में। अगर यहाँ पर ये लग जाए बराबर, इसे इक्वल का चिन्ह लग जाए, मतलब 7 को शामिल करना है। अगर नहीं लगेगा तो 7 को शामिल नहीं करना। जैसे यहाँ पर लगा देंगे इक्वल का चिन्ह, लेस देन और इक्वल टू माने बराबर, -3 से 7 तक। अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर बराबर लगा दिया, तो -3 से 7 तक, मतलब 7 के बीच में 7 को भी लेना है। 7 को अगर ये हटा दिया तो 7 को
हमें लेना नहीं है। -3 और 7 के बीच में जितने भी नंबर आएगा वही कह रहा हमें, इसे लिमिट लगाते हैं। इसे समझ में तो आ गया अगर से। चलिए अब आ जाते हैं इसमें क्या लिखना है हमें रोस्टर रूप में। पहले तो देखो रोस्टर रूप में बताया था मल्टीप्लाई ब्रैकेट जरूरी है, कंपलसरी। पहले पूर्णांक है, कहाँ से, -3 से 7 तक। -3 से देखो क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो हमें क्या है, -3 से 7 तक जाना था, लेकिन इसमें देखो बराबर के चिन्ह दोनों में नहीं लगा रखा है, इससे हमें इसे हटा देना है और इसे 7 को हटा देना है। और सब में क्या है, सबको मल्टीप्लाई ब्रैकेट में रख दो। क्या है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस यहाँ तक हो गया रोस्टर रूप में। सिंपल आसान तरीका सबसे रोस्टर रूप है। बस यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना, अगर यहाँ पे इक्वल लगा देता तो -3 को भी लेना था, अगर यहाँ भी इक्वल लगा देता तो इसको भी लेना था, लेकिन लगा नहीं रखा है। तो समझ में आ गया, इतना सब बहुत ईजी है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब इसे क्या है, दूसरा सेकेंड क्वेश्चन बी। समुच्चय है x सच दैट x संख्या जो है ना 6 से कम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बताया था काउंटिंग नंबर को कहते हैं जो 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं, जिससे 1 से लिखना स्टार्ट करते हो कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो इसमें देखो क्या कर रहा है, इसमें लगा रखा है एक तरह रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि संख्या 6 से कम प्राकृतिक है, हमें 6 से कम ही लेना है। अब प्राकृतिक संख्या हमें पता ही कि 1 से स्टार्ट होती है, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या क्या होगी बताइए। हम सिंपल है, क्या है, 6 से कम 1 से जाएगी, 6 से कम हमें कह रहा, 6 से कम 1, 2, 3, 4, 5, बस यहाँ तक 6 से कम हो गया। देखो काउंटिंग नंबर भी है, प्राकृतिक संख्या है, तो ऐसे बस मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा दो, कोमा लगा दिया हूँ, सब पालन कर रहा है। तो क्या है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या हो गया। अब आ जाते हैं सी नंबर। सी नंबर क्या है, हमें मल्टीप्लाई ब्रैकेट तो जरूरी है दोनों में, कब किसी में भी। इसमें कह रहा है x सच दैट x 2 अंकों की, हमें 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या बनाना है। प्राकृतिक संख्या तो बताइए डेफिनेशन बहुत बार बता दिया हूँ। तो 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या बताना है जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना। 2 अंक मिलना चाहिए और जिनका जोड़ने पर हमें क्या आना चाहिए, 8 होना चाहिए। जोड़ लो, जैसे 2 अंकों का योग जैसे मैं कर दूँ, ऐसे कर देता हूँ, जैसे कि 4 कितना होता है, 8 होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं, 1 7 कितना होगा, जोड़ो 17 है। 2 अंकों की देखो इसमें कितने अंक है, 1 2, और जोड़ोगे तो कितना होगा, 7 1 8। हमको उनको अंकों का योग कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो यही लिखना हमें। देखो पहले क्या लिखेंगे, 1 7 17, मतलब क्या होगा, जोड़ोगे तो कितना होगा, 8। उसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 2 में क्या जोड़ के आ जाए, 8, 6 जोड़ दो 26, कोमा, फिर देखो 2 के बाद क्या आता है, 3 लिखो, 3 में क्या जोड़ो कि 8 हो जाए, 5। उसके बाद देखो क्या है, 4 में क्या जोड़ूँ, 4 ही जोड़ दो 44। फिर उसके बाद 5, उसके बाद कितना जोड़ूँ, 3 53 हो गया। उसके बाद 6 2 कितना होगा, 62। उसके बाद 7 और 1 71, जोड़ोगे तो कितना होगा, 8 होगा। उसके बाद 8 0 80 हो गया। उसके बाद होगा कोई बताइए, 90 नहीं, 9 में कोई जोड़ोगे तो नंबर 9 से अधिक हो गया, तो यहीं तक बंद कर दो इसे। हो गया सिंपल तरीका। क्या है, सी क्या है, 17 26 35 44 53 62 71 80। हम रोस्टर भी बहुत सिंपल है, बस समझना है इसको। क्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 होना चाहिए। रोहित बंद करिए स्टॉप। अब आ जाते हैं इसके 3 और क्वेश्चन है, 3 कर लेते हैं। क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, डी समुच्चय में x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। भाजक मतलब क्या होगा, जो पूरी भाग चली जाए, माने कट जाए। अभाज्य संख्या बतानी है। ऐसी अभाज्य संख्या तो पता ही है, जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है और किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है। अभाज्य संख्या तो पता है, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या हुआ, जो 1 से कटी हो। जैसी भाषा में बता देता हूँ, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी संख्या से नहीं कटे। जैसे हमें बता देते हैं 2, बताओ 2 किसी और संख्या से कटती है नहीं, मतलब अपने से भी कटेगी बस, और 1 से कटेगी। 1 से भाग दो 2 में चला जाएगा, और 2 स्वयं 2 ही से ही कट सकती है और किसी से कट नहीं सकती। 1 हमेशा याद रखना, 1 ना तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। 1 को शामिल मत करना कभी, तो सोचोगे कि 1 भाई क्यों नहीं है। 1 ना तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है जो स्वयं से कटेगी, 7 हो सकता है, ऐसे होता रहेगा। तो समझ लो, हमें बस बताने का मतलब ये है कि हमें ऐसे बताना है जो 60 की भाजक हो। तो 60 की भाजक के मतलब देख लो, 60 का डिवाइड करके एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो 60 का। 2 से कटेगा 30,
फिर देखो 3 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, ये तो कितना होगा 15, फिर 3 से 5 से कटेगा, 2 से कटेगा 30, फिर ये 2 है, कहीं से मुझे 3 ना आए, 2 से कटेगा तो 2 3 3 फिर 5, हमें क्या है देखो ये हमें 60 की भाजक है, लेकिन अभाज्य संख्या देखो 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है कि नहीं है। ऐसे तो कटने के लिए देखो 6 से भी कटेगा, 6 दाम में 60, 6 दाम में 60, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन हमें अभाज्य ही लेना है, तो अभाज्य में क्या आ सकता है 2 आ सकता है, लिख देता हूँ डी, समुच्चय में क्या आएगा 2 3 और 5 ही आ सकते हैं, यही आ सकता है। हमें अभाज्य लेना है, न कि भाज्य लेना है। आज 2 बार आया इसलिए हमें 2 को क्या लिखा, एक ही बार लिखा। रोस्टर में एक मैंने लिखवा रखा था कि कोई भी दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी सदस्य है, कोई भी अवयव दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 2 3 5, ये नहीं कि 2 बार भाई 2 लिख दो, नहीं। अभाज्य संख्या तो है 2 3 5, अभाज्य संख्या भी है और 60 की भाजक भी है, मैंने 60 से कटने वाली भी संख्या है, ये है। अब आ जाओ, ये सिंपल है, आसान। अब ये देखते हैं ई नंबर, इसका 5 नंबर सवाल देखो क्या है, त्रिकोणमितीय शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। मैंने बताया था ना, कोई भी लेटर आएगा सब में कॉमा लगा दो और मंझले ब्रैकेट में बंद कर दो, सिंपल क्वेश्चन, आसान है। क्या करना है, इसको मंझले ब्रैकेट में बंद कर दो। और एक बात याद है कि कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे इसमें 2 बार आ रहा था, लेकिन मैंने एक ही बार लिया, इसमें भी क्या करना है, कोई दोबारा रिपीट, अच्छा रिपीट नहीं होना चाहिए। अब करो, इसमें मंझले ब्रैकेट लगाओ, क्या है टी कोमा, सब में कोमा लगाना है, आर कोमा, आई कोमा, जी कोमा, ओ कोमा, एन कोमा, एम कोमा, ई कोमा। अब देखो टी आया है ना, दोबारा टी नहीं लिखना है, आर दोबारा आ गया, वाई दोबारा नहीं आया, वाई लिख दो, बस सिंपल आसान है। इसी तरह देखो ये क्या है, बेटा शब्द के सभी अक्षरों समूह, सिंपल आसान तरीका, कोई भी कर लेगा ऐसे। इसका नाम क्या था, ABCD, ये था ना, एम, यस, होमवर्क ये तो कर। अब आ जाते हैं, इसका क्या है 6 नंबर सवाल, बेटा शब्द के सभी अक्षरों सम। सेम इसी तरह पैटर्न से करना है, ये मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूँ, कमेंट में करके बता दो इसका क्या होगा आंसर। ये होमवर्क में है, ये होमवर्क में करके मुझे कमेंट में बताओ कि इसमें क्या होगा, सिंपल आसान है, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन क्या है 4 नंबर है, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4 नंबर का अब सवाल करना है। क्या करना है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। इस पर ज़्यादा ध्यान दियो, जितना हो सके जितना ध्यान दियो। मुझे तो भाई पढ़ रखा हूँ तो मुझे थोड़ा दिमाग हो जाएगा, बस इसका फॉर्मेट बनाना है। तुम्हें दिमाग हल्का सा बस लगाओगे सब हो जाएगा। मुझे पता है कि 1-2 क्वेश्चन करोगे तो इतना समझ में नहीं आना है, 2-3 में करा दूंगा पूरा सवाल इसका ना, तो एक बार फिर दोबारा देखोगे तो तुम्हें ना पक्का समझ में आएगा। लिख के ले लो, मेरे से गारंटी है। तो ये क्या है, अब इसका हमें बनाना है। मान लेते हैं इसका क्या नाम है, ए, मान लेते हैं ABC, देना रखा था कितना में, मैंने अपने से मान लिया, तुम भी मान सकते हो, ठीक है। इसका हमें क्या निकाला, समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में हमें पता ही है कि मंझले ब्रैकेट तो जरूरी है, या रोस्टर विधि में लिखो या समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, मंझला ब्रैकेट तो जरूरी है। और उसमें मैं बताया था कि सब गुणधर्म लिखा जाता है, समुच्चय के अवयवों को x मानकर या कोई अन्य संकेत लिखकर तुम इस पूरे को हमें मान लेते हैं x, मतलब x मैंने कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक, डॉट मतलब कहाँ गया, इन्फिनिटी तक। तो हम सबको क्या मान लेते हैं, x मान लो, x 4 मतलब x सबको। तुम चाहो तो y मान लो, y मैंने कोई भी अन्य संकेत मान लो जो तुम्हें अच्छा लगे। मुझे तो x अच्छा लगता है तो मैं सबको x, इसमें क्या है, सबको x मान लेते हैं। सबको क्या मान लेते हैं, x मैंने सबको क्या मान लिया, हमने x मान लिया। कुछ नहीं करना, हमें बस x मानना है। समझ में बताया था, क्या बताना था, x सच डेट। हमें क्या लिखना है, इसको सब x मानना है। क्या मानना है, हमें x मानना है। लिख देता हूँ, समुच्चय निर्माण रूप में इसको गुणधर्म में लिखा जाता है, बारे में लिखा जाता है। तो x क्या है, सबको क्या नाम दिया मैंने, x है सब, तो सबको क्या लिखा हूँ, x है। ये क्या है, x है। ये कैसा x है, ये किस तरह का x है, हमें तो पता है कि सबको मान नाम दे दिया x है भाई, लेकिन किस तरह का x है तो मान लेते, इसलिए लगाता हूँ सच डेट। सच डेट मैंने क्या होता है, इस प्रकार है। कोई मतलब मुझे सच डेट मतलब क्या होता है, इस प्रकार। तो ये x कैसा है, अब इस प्रकार है, हमें क्या लिखना है, x को इस प्रकार लिखना है। पहले जाकर यहाँ समझ लेते हैं, ये सबसे आसान है, मैं सबसे और आसान तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। इससे पहले ये लिख लो, क्या है 2 4 6
मतलब सोचो देखो 2 4 6, अब 6 के बाद देखो 2 2 का गैप है, सम संख्या दिख रही है 2 4 6, अब 6 के बाद क्या आएगा 8 10 12 14 16 18 20 22 अनंत तक जाएगा। इसका मतलब डॉट डॉट मतलब कि ये मतलब जो 6 के बाद 7 आ जाएगा ना, इसका देखो गैप 2 के बाद क्या है 4 4 के बाद 6 6 के बाद क्या आएगा 8 आएगा। इसका फॉर्मेट समझ लो तो क्या लिख देते हैं यहाँ पर, समझ आ देता हूँ क्या है 2 4 6 8 मान लेते हैं 8 10 10 मान ले 10 12 और 2 2 2 कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम इतना ले लेते हैं एग्जाम्पल, समझ में आ जाएगा पक्का सही में। देखो ये क्या है 2, हमें पता है 2, चाहो तो पहले एक समझ लो ना कि ये क्या है, एक सम संख्या है। कैसी सम संख्या है, x सच डेट x लिख सकते हैं कि x एक क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या। हमेशा मान लीजिए हमेशा जो भी आवाज दिखा होगा प्राकृतिक संख्या होगा ही। क्या है ये प्राकृतिक सब संख्या, क्या प्राकृतिक संख्या। अब ये कैसा प्राकृतिक संख्या है, सम है। देखो ये क्या है x एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हो। कोई गलत नहीं काटेगा, ऐसे कोई कह देगा कि हाँ ये गलत है तो नहीं, कोई गलत नहीं काटेगा। किसी भी से कह दियो कि मास्टर से कि भाई गलत है, गलत नहीं है। लेकिन मैं इसका दूसरा फॉर्मेट सिखाना चाहता हूँ, इसका मैं दूसरा फॉर्मेट सिखाना चाहता हूँ कि तुम्हें यही मैथमेटिकल तरीका लिखने सिखाना चाहता हूँ। तो ये देखो क्या है, पहले 2 सबको बराबर लगा देता हूँ 2। ये देखो 2 को गुना एक में करूँगा तो क्या आएगा 2 गुना, अगर 1 में करूँगा तो क्या आएगा 2। एक देखो 2 गुना 1 में करूँगा तो क्या आएगा 2 होगा। 2 को गुना 2 में करूँगा तो क्या आएगा 4। ये क्या है 2 को गुना 3 में करूँगा तो क्या आएगा 6। 2 को गुना 4 में करूँगा तो क्या आएगा 8। 2 को गुना 5 में करूँगा तो क्या आएगा 10। 2 को गुना 6 में करूँगा तो क्या आएगा 12। ध्यान से समझना, 2 को गुना 1 में करूँगा। देखो हमेशा ये हमें क्या बताया था कि जो भी अवयव को क्या माना था हमने x, इस सबको अवयव को हमने क्या माना था हमने x माना था। क्या माना था x माना था, तो लिख दिया मैंने x सच डेट x। अब सच डेट ये सबको क्या माना x बराबर तो बराबर है, ठीक है। ये देखो सब में क्या मिल रहा, कॉमन क्या मिल रहा सब में। देखो पहले ध्यान से देखो सब में क्या मिल रहा 2 मिल रहा, क्या मिल रहा 2। देखो सब में क्या मिल रहा 2 मिल रहा, यहाँ पर लिखूँ 2 आया समझ में, क्या मिल रहा सब में 2। अब ये देखो कौन सा बदलना 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक, लिखा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या है नेचुरल नंबर, मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या। क्या है n क्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, मतलब ये बदल रहा 1। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सबको हम क्या मान लिया इसको, इस सबको हम क्या मान लेते हैं n मान लेते हैं। क्या मान लिया n, मैंने प्राकृतिक संख्या। n क्या है प्राकृतिक संख्या है, समझ लो ना n क्या है प्राकृतिक संख्या थी। n मतलब बदल रहा, यही बदल रहा। इस सबको तो मैंने बताया था, इस सबके सदस्यों को क्या माने, इस सबको क्या मान लिया x सच डेट। अब हमें देखो क्या बन गया x इक्वल टू, अब देखो 2 गुना n में, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2n। आया समझ में, बस 2 से देखो सब में 2 मिल रहा था तो 2 लिख दिया। एक बदल रहा n, ये क्या है n है प्राकृतिक संख्या तो n लिख दिया। अब यहाँ पे n की जगह तो कुछ भी रख लो, तो क्या लिखूंगा x है, क्या है x इक्वल टू 2n। ऐसा फॉर्मेट है, ये लिखने का तरीका बता रहा था हमें 2n। और ये n क्या है, ये n हमें बताया था n क्या है, ये फिर n को हमने क्या बताया था n क्या है प्राकृतिक संख्या है। क्या है n प्राकृतिक संख्या, तो कोमा जो n है बिलोंग्स टू n, ये बताया था मैंने कल सम स्टैंडर्ड सेट्स में। n क्या है प्राकृतिक संख्या को मैंने कल बताया था कि n क्या है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डेट कहाँ तक इन्फिनिटी तक जाएगा 1 2 3। तो n क्या बताया था प्राकृतिक संख्या, इसलिए मैंने कल बताया था सम स्टैंडर्ड सेट्स बताया था। ये हमेशा याद रखिए, ये बताया था क्या है 10। हमें इतना तो समझ में आ गया x इक्वल टू 2n और n क्या है बिलोंग्स टू n। मतलब कि यहाँ पर n की जगह तुम कुछ भी रखो यही आएगा। n की जगह 1 रखो तो क्या आएगा 2 एकम 2 2, यहाँ पर n की जगह 2 रखो 2 दूना के 4, मतलब टेबल टाइप का प्राप्त होगा। फाड़ा तो जानते हैं 2 का फाड़ा, इस तरह से कहाँ तक इन्फिनिटी तक, इसे मिले ब्रैकेट में बंद कर दिया। आया समझ में इतना था। और आगे 2-3 और सवाल करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। और आगे देख लेते हैं क्या है। अब इसका देखो बी नंबर देख लेते हैं, 2 सेकंड नंबर बी पार्ट। बी क्या है हमें बताया था, सबको क्या मान लेते हैं x मान लो, सबको क्या मान लेते हैं x मान लो। 1 4 9 ये सब क्या है x है। अब कहाँ तक जा रहा 2 2 2 कहाँ तक जा रहा 100 तक जा रहा। इसमें देख बस बता रहा कहाँ तक जाना है 100 तक, इसमें नहीं पता था। अब n तो हमें पता है प्राकृतिक संख्या कहाँ तक जाती है अनंत तक, तो इसलिए अनंत तक इसमें था। अब इसमें देखो 1 4 9 100, अब हमें देखने से कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या है, क्या है प्राकृतिक संख्या है, लेकिन कैसा प्राकृतिक संख्या किस चीज़ का है। सबसे पहले तो तुम ये लिख लो x सच डेट। सबको क्या नाम मान लिया x मान लिया, सभी अवयव क्या मान लिया x मान लिया। और सच डेट माने जो इस प्रकार है, किस प्रकार है अब हमें बताना है।
पहले कुछ नहीं करो, ऐसे लिख लो 1 4। हमेशा कोई भी सवाल रोस्टर समझ नहीं रूप में हमेशा पहले ऐसे करके देखना, सही बता रहा हूँ, पक्का समझ में आएगा। 1 4 9, ठीक है 9। अब कहाँ तक जा रहा है, डेड 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 100 तक जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब हमें देखने से क्या पता चल रहा, हमें तो कुछ नहीं पता चल रहा। देखो विषम संख्या भी नहीं दिख रही है उतना, तो विषम है सम दोनों है। ये तो कोई वर्ग दिख रहा है, वर्ग टाइप का, स्क्वायर टाइप का। अगर 1 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 9, और ये 10 का स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा 100 होगा कि नहीं, 100 होगा कि नहीं। अब बीच में मान लो कि यहाँ पर क्या होगा 4, लम लाइन से 1 2 3 4, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, कहाँ तक जा रहा 10 तक जा रहा। तो ये सबसे पहले तो लिख लो, पहले बराबर लगा देता हूँ। ये तो डेढ़ डेढ़ से कहाँ तक 100 तक जा रहा। ये देखो ये क्या है, सबको मैंने बताया था, सबको क्या मान लिया हमने, सबको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इस सबको हमने क्या मान लिया x मान लिया। अब देखो क्या है, एक तरह से स्क्वायर टाइप का 1, ये क्या है 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। ये कितने का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है। ये कितने क्या है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। मान लो यहाँ पर 16 होगा, तो 16 किसका होगा 4 का स्क्वायर, ये तो होगा। ये क्या है 100, ये किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है कि नहीं। अब इसमें देखो क्या कॉमन मिल रहा, 2 इसमें भी है, स्क्वायर सब में है, सब में स्क्वायर है, सब में स्क्वायर है। लेकिन क्या बदल रहा 1 2 3 4 कहाँ तक 10 तक जा रहा, मतलब ये बदल रहा। इसे तुमने x मान लिया बराबर क्या बदल रहा 1 2 3। हमने बताया जो भी 1 2 3 होता है वो क्या होता है नेचुरल नंबर। सबको क्या मान लेते हैं n मान लो, क्या सिंपल है, क्या मान लिया n, क्या मान लिया n। अब क्या बदला n का स्क्वायर, क्या है n का स्क्वायर है, ये क्या है n का स्क्वायर। तुम n के जगह कुछ भी रखो, मान लेते 2 का माने n का मान मान लेते, क्या n का मान क्या मान लेते 2 मान लेते। अब 2 का स्क्वायर करूँ n स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, है कि नहीं। n का जगह पर 1 मान लो, n स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। देखो सब क्या है, तो हमने क्या बताया इसका, ये देखो n का स्क्वायर के रूप में। लेकिन हमें एक दे रखा है कहाँ तक, अनंत तक नहीं जाना है, कहाँ तक बस जा रहा है 10 तक गया है, कहाँ तक गया है 10 तक। मैंने इसे बॉन्ड करना है, बांधना है, मैंने रेस्ट्रिक्ट करना है इसे। तो क्या x सच डेट x क्या है बराबर n के स्क्वायर के टाइप का है। किसके टाइप का है, फॉर्मेट टाइप का, x इक्वल टू n का स्क्वायर। हमें पता है कि n किसके बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर है, n क्या है नेचुरल नंबर है। लेकिन हमें देखो n तो हमें पता है कि n तो अनंत तक जाती है, लेकिन हमें अनंत तक तो जाना नहीं है। इस वाले सवाल में हमें डैश 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 कहाँ तक अनंत तक जा रहा था, लेकिन इसमें अनंत तक तो नहीं दे, कहाँ तक 10 तक गया है, 10 के स्क्वायर तक। यहाँ पर हमें लिमिट लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा लिमिट लगाना पड़ेगा। कहाँ तक जा रही है, हमें जा रहा है 1 से कहाँ तक जा रहा है 1 से n जो है कितने तक जा रहा है 10 तक जा रहा है, 10 तक। लेकिन हमें बताया था, अभी सवाल मैंने रोस्टर विधि में कराया था कि अगर यहाँ लगाऊंगा तो वर्ग 1 और 10 को हमें नहीं लेना है, 1 और 10 को हमें नहीं लेना है। तो इसलिए यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, मतलब 1 भी शामिल है, 1 से 10 मैंने 1 से लेके 10 तक, मतलब कि 1 2 3 4 5 मैंने 1 को भी शामिल करना है। यहाँ पे फिर लगा देंगे महिले ब्रैकेट। ये तो समझ में आ गया, ये से मैंने लिख देता हूँ, ये तो समझ देता हूँ 5 है लेस देन है, यहाँ पर n दे दिया मैंने, यहाँ दे दिया 5 मैंने लिख देता हूँ 5 n है। अब कहाँ तक लिख देता हूँ 10 तक लिख देता हूँ, ये है लेस देन। हमें मतलब इसका मतलब क्या हो 5 10 तक जा रहा, मतलब 5 6 7 8 9 10। लेकिन हमें देखो यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं है, इक्वल का चिन्ह नहीं है तो इसे हमें नहीं लेंगे। इसमें इक्वल का चिन्ह लगा है नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे इक्वल चिन्ह लगा देते तो मतलब ये 10 भी शामिल करना पड़ता, अगर यहाँ भी इक्वल लगा देते हो तो 5 भी लेना पड़ता। ये है इसका मतलब। तो एक कहाँ से लेना है 10 तक लेना है, ये ज़्यादा ध्यान रख देना है हमें। बहुत से बच्चों को यही समझ में आता है ये लिखना क्या मतलब है। मैंने बताया 1 से 10 तक, आइए बराबर का चिन्ह लगा दिया, मतलब कि 1 को भी लेना है 10 तक भी लेना है। आया समझ में, बहुत सिंपल है और कुछ नहीं। आगे अब देखते हैं तीसरा इसका क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सी नंबर क्या है 3 6 9 12 3 6 9 12। अब ये देखो क्या है, हमें बताया था कुछ नहीं करना है, सबको हमें x मान ला है। तो क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, सच डेट x सच डेट किस प्रकार का है हमें नहीं पता भाई, देख लेते हैं एक बार। 3 6 9 12 इतना तक दे रखा है, 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 इतने तक दे रखा है। हमने बताया था सबको वो क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, सिंपल पहले तो। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, खोपड़ी में तुम लोगों का ऐसा तो भाई हवाई लग रहा था भाई, लेकिन अब धीरे धीरे खोपड़ी में तो घुस रहा होगा तुम्हारे। x इक्वल टू, अब देखो क्या है
हमें देखना क्या है, 3 6 9 12 टेबल दिख रहा है हमें, देखो ध्यान से, 3 का 3 3 का 6 3 3 के 9 3 4 के 12 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 2 12 मैंने टेबल दिख रहा है 3 का पहाड़ा जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, 3 का पहाड़ा दिख रहा, लेकिन कहाँ तक जा रहा है, बस 12 ही तक दिख रहा, पूरा अनंत तक नहीं दिखा रहा, कहाँ तक 12 तक। पहले सिंपल ऐसे करो ना, 3 का 1 में करूँगा तो क्या आएगा 3 होगा, 3 का गुना करूँगा 2 में तो क्या आएगा 3 गुना फिर 6 होगा, 3 का गुना 3 में करूँगा तो क्या आएगा 9 होगा, 3 का गुना 4 में करूँगा तो कितना होगा 12, 8 होगा। इसमें देखो क्या कॉमन मिल रहा, इसमें देखो सब में 3 मिल रहा, 3 सब में क्या है कॉमन मिल रहा, तो सिंपल लिखो 3। अब क्या आपको बदलना है 1 2 3 4, ये क्या है काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है, जिसे हम क्या मान लेते हैं n मान लेते हैं, तो 3n, देखो x = 3n हो गया, तो x लिख दूंगा x = 3n। अब कहाँ तक n जा रहा है, हमें n किससे बिलोंग कर रहा है, n है नेचुरल नंबर से, लेकिन हमें लिमिट लगा रखा है, रेस्ट्रिक्ट करना है कि बांधना है, बॉन्ड करना है, बांड कहाँ करना है 12 तक बढ़ जाना हमें, ये हमें याद रखना है, कहाँ तक जाना है 12 तक। हमेशा लिखना है कि 1 से कहाँ तक जाना है, n जाएगा, कहाँ तक जाएगा n से कहाँ तक जाएगा 3 3 2 6 3 9, मैंने कहाँ तक जाएगा 12 तक जाएगा, 1 से लेके क्या लिख दूँ, हाँ 1 से कितने तक है इसमें 1 2 3 4 तक गया है, तो क्या लिख दूँगा 4 तक। अब मैं देखो हम क्या करना, 4 को शामिल किया है, भाई किया है, 1 को भी, और भाई 1 को भी तो लेना है, भूलियो मत भाई, यहाँ पे ये लगेगा कहाँ तक 4 तक, ऐसे मझले ब्रैकेट में 1 कर दो। आया समझ में, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ ना, और 1 2 3 इसके क्वेश्चन है और करा